ओके, 2 वॉचिंग लिखा है। अब मुझे ये बताइए कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो लोगों ने पूछे हैं, क्लैरिफिकेशन। मैं जब तक उनका जवाब ले लेता हूँ, आपको मैं एक नंबर बताता हूँ। नंबर मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, आप इसी पे देख लें। और ये नंबर है। अब मुझे ये बताइए कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो लोगों ने पूछे हैं, क्लैरिफिकेशन। मैं जब तक उनका जवाब ले लेता हूँ, आपको मैं एक नंबर बताता हूँ। नंबर मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, आप इसी पे देख लें। और ये नंबर है 0129। ये लैंडलाइन का नंबर है। आपको डायल करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया है। ये नंबर है। आपके अगर क्वेश्चन कोई हैं तो अब तक के जो क्वेश्चन हैं जो मुझे ईमेल से मिले हैं, मैं इसको अपने लैपटॉप का वॉल्यूम कम कर दूं। जो ईमेल से मिले हैं उनमें पहला क्वेश्चन है श्री आर कुमार। ये पूछते हैं कि जी आप 3 सप्ताह में पूरे को ख़त्म कैसे कर देंगे। देखिए, पूरा ख़त्म तो कभी नहीं होता है, पर आइडिया ये है कि अगर सुबह और शाम 2 बार क्लासेस होती हैं और वो 45 मिनट्स या 1 घंटा भी चलेंगी तो चलाएंगे, तो वो 3 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम एक छुट्टी करेंगे तो भी, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी हम इससे आगे का करेंगे। और अगर आप लोग ये कहेंगे कि आगे चले तो चलेंगे। अगला ये मिस्टर जयदीप ये पूछते हैं कि जी हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक हमें आती है। अगर ये बात है तो हम एक टाइम में बेसिक ग्रामर को लेंगे, सुबह वाले टाइम में या शाम वाले टाइम में, और दूसरे वाले समय में वो बैच चलाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज देंगे, चाहे जो नेक्स्ट मंथ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लेवल की, या थोड़ा सा टफ कर देंगे तो वो सीजीएल एग्जामिनेशन के लेवल का हो जाएगा, तो दूसरे बैच में वो कर लेंगे। और आपको लगता है कि आप दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप दोनों को कर लें। आपको लगता है नहीं एक ही के लिए समय दे पाएंगे तो एक को कर लें, वो आपके उस पे है। तो वो इन ड्यू कोर्स अपने आप डिसाइड हो जाएगा। अगला, हाँ, ये है मिस्टर एम लाल, इनकी ईमेल आई थी। इनका कहना था कि जी लाइव में कभी कभी हैंग हो जाता है, खासकर अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो आज का जैसा रिस्पॉन्स है उससे तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है या अदरवाइज भी मैं सोचता हूँ कि ये क्लासेस सिर्फ सब्सक्राइबर बेस्ड हो, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन भी होनी है, आप अपने क्वेश्चन भी पुटअप कर पाएंगे। ये जो लैंडलाइन का नंबर दिया है इसके थ्रू आप बीच में जो जब समय आएगा मैं आपको समय दूंगा, उस समय पर अपने आप डाउट पूछ सकते हैं, उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे नहीं, आप बताइए कोई और है तो।
ये ईमेल ही है एक और, इसमें यस, हाँ ओके। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आपको स्टूडेंट ज़्यादा नहीं मिलते हैं और आपका, तो फिर ये फ्लॉप हो जाएगा आपका जो प्रपोजल है हर रोज़ लाइव क्लासेस वाला। नहीं साहब, इसका एक पहलू फ्लॉप होगा, वो ये कि जो सीखना चाह रहे हैं कैंडिडेट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं या अदरवाइज अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि से हो सकता है, पर मेरी दृष्टि से नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो लेसन चलते रहेंगे। और दूसरा, मैं ये भी कर सकता हूं कि लेसन बना के और उनको इकट्ठा करता रहूं, रिकॉर्ड करता रहूं, और बाद में एक जैसे बुक होती है इस तरह से एक एल्बम बन जाएगी वीडियोस की। और जो मैंने प्रैक्टिस के लिए देने हैं क्वेश्चंस साथ साथ, उनको एक बुक की फॉर्म में ला दूंगा। और फिर पैसा लगेगा नेचुरली, तो उस पर एक प्राइस रख के फिर उनको मार्केटिंग कर देंगे, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में मुझे जो फायदा होना है वो तो होना ही है। मेरी जो टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग स्टाइल है, उसमें तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा ना, रेगुलर बेसिस पे होगा। जब तक मैं करता रहूंगा तब तक होगा, इसलिए मैंने करना तो है ही। और किसको फायदा होता है किसको नहीं होता है, ये तो फायदा उठाने वाला जाने। और अगर वो कहेंगे तो मैं जैसा जैसा जहां जहां संशोधन की जरूरत होगी, इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, मैं भी करता रहूंगा। बाकी अब तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं अगर, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 1 मार्च से जो होगा, बाई चांस अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो मुझे वो सब्सक्राइबर ओनली करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स हैं वही सिर्फ देख पाएंगे वीडियोस को, और वही लाइव चैट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा नहीं होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर शायद चलता भी रहेगा। तो अब मुझे नहीं पता कि ये आज का जो प्रसारण है उसका क्या लेवल रहा है क्वालिटी का, फिर भी पता लगेगा धीरे धीरे करके। मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, तब तक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, एक लेसन ही हो जाएगा, क्यों नहीं। और उसमें हम लेंगे कि जो सिविल सर्विसेज का हमने पेपर किया था, उस पेपर में एक चीज़ थी कि जो स्पॉट द एरर थे वो तो हमने कर लिए थे, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन थे अगले, वो ये थे 4B, इसको लेते हैं। इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, मुझे देख लूं एक बार स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। यस, अभी पता लग जाएगा। यस, पूरा दिख रहा है। पहला है, शी स्टार्टेड द वर्क ब्लैंक स्पेस ए फ्यू डेज एगो। इसमें आ जाएगा शी स्टार्टेड द वर्क बिफोर ए फ्यू डेज, ये इसकी जगह आएगा। ये बेसिकली प्रेपोजिशंस हैं। अगला, देर इज नो एक्सेप्शन, ब्लैंक स्पेस प्रेपोजिशन का और दिस रूल। इसके बाद टू आता है, एक्सेप्शन टू, देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल।
अगला, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, प्रेपोजिशन का स्पेस खाली, फॉर आवर एक्शंस, यहां फॉर आएगा। द पुलिस इज इंटरेस्टेड विद, इंटरेस्ट के बाद विद आता है प्रेपोजिशन, वो जो जिम्मेवारी दी गई है उससे पहले विद आएगा, इंटरेस्टेड विद। द गर्ल वॉज हिट विद ए स्टोन बाय हर ब्रदर, ये आपको पता ही है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आमतौर पे जो एजेंट है जिसने वो काम किया है उसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं पीछे ले जाके, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट अब गर्ल बन गई है। पैसिव जो था जिसने कुछ किया ही नहीं वो इसका सब्जेक्ट बन गई है, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इससे पहले बाई ही आता है आमतौर पे, इसलिए बाई यहां पर लगना ठीक था, बाई लगना चाहिए था। तो ये भी हुआ। अभी भी नहीं है किसी का क्वेश्चन, तो हम आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे, थोड़ी वोकैबुलरी करते हैं, नया पेज लेके और इसमें वोकैबुलरी करते हैं। पेज ऐड कर लेते हैं यहां पर, ये लीजिए। देखिए वोकैबुलरी आमतौर पे हमें कैसे करनी चाहिए, अपनी बिल्डअप इसको वोकैबुलरी को कैसे बिल्डअप करें, ये चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई बार आप लोग इस बात को पूछते हैं। देखिए जो भी वर्ड हैं इंग्लिश के आपने देखे होंगे, उसमें वो आमतौर पे या तो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसकी जो ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो जर्मेनिक लैंग्वेज से ली गई है। ये और जो कोई भी वर्ड होगा उसमें या तो जो शुरू में लगता है जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो शुरू में मॉर्फिम होता है वर्ड के उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो जैसे एक लैटिन का वर्ड है साइड, वर्ड तो पूरा कुछ और होगा लेकिन जिस अंग्रेजी में जो उसका रूप हमने लिया है वो साइड। एक है साइज, ये इसका मतलब भी काटना होता है, इसका मतलब भी काटना होता है। अंतर इतना है कि इसमें काट के हम बिल्कुल जान से मार देते हैं और इसमें काटते हैं। देखिए अब वर्ड आपने एक देखा होगा होमिसाइड, ये साइड लगा हुआ है जो, इसका मतलब तो मारना हुआ, और ये जो होमी है इसका मतलब हुआ ह्यूमन बीइंग, यानी आदमी को मारना। अब इसको अगर हम कॉमन रखें, इसको कुछ रूट्स के पीछे लगाएं, तो कैसे इसी से मिलते जुलते बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे बायोसाइड, साइड का मतलब तो हमें इससे पता लग गया, मारना, किल। ये बायो का मतलब होता है लाइफ, आपने सुना होगा बायोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी और बायो का मतलब लाइफ। लाइफ की स्टडी जो कराए साइंस वो बायोलॉजी। अब इसको बायो के पीछे लॉजी के बजाय साइड लगा दिया, तो जीवित चीज को मारना, बायोसाइड। इसी तरह से पेस्टिसाइड, मारना और पेस्ट को मारना। पेस्ट वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हानिकारक होते हैं आमतौर पे, जिनकी जरूरत हमें नहीं होती, जो हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, तो पेस्टिसाइड हो गया। इसी तरह से हर्बिसाइड, जो हर्ब्स को मारे, ऐसी दवाई जो हर्ब्स को मार दे। हर्ब होती है छोटी छोटी वनस्पति, छोटे छोटे पौधे, तो जो उनको मारता है
केमिकल वो हर्बिसाइड होता है। इसी तरह से और वर्ड देखिए, सुसाइड। शू का मतलब सेल्फ, जो अपने आप को मार ले वो सुसाइड है। इसी तरह से अगर आपने देखा हो, एक पेट्रीसाइड भी वर्ड होता है। पेट्री फादर के लिए, पेट्रीसाइड जो फादर को मार दे वो पेट्रीसाइड। इसी तरह से मां को मारना मैट्रीसाइड। पेरेंट्स को ही मार दे तो वो पेरीसाइड। PARRICIDE, पेरीसाइड हुआ। अब साइज वाले देखिए, ये आपने सुना होगा इन साइज। इन साइज होता है, इसका साइज का मतलब है काटना। इन साइज का मतलब कट मार देना ऐसे अंदर की तरफ। और इन साइजर भी आपने सुना होगा, दांत के जो आगे वाले दांत होते हैं उनको इन साइजर बोलते हैं, यानी काटने वाले। इसी तरह से आपने सीजर्स भी सुना होगा, ये भी उसी साइज से बना है, काटने के लिए होती है सीजर, कैंची। तो इस तरह से अगर हम किसी वर्ड को लें, जो भी हमारे लिए नया वर्ड मिला है, उसका हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें, कोशिश करें कि उसकी रूट को देखें कि उसमें जो लैटिन या ग्रीक रूट है वो क्या है। उस रूट को आप पकड़ लें। इसके लिए एक अलग डिक्शनरी भी आती है, तो उस डिक्शनरी को, उसका मतलब इस तरह की होगी, डिक्शनरी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स। ये वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है उसकी डिक्शनरी होती है। तो इस तरह से एक डिक्शनरी जो नॉर्मल डिक्शनरी है, वैसे अच्छी डिक्शनरी तो होगी जिसमें वर्ड ओरिजिन भी दिए हुए होंगे। अगर वो नहीं है तो वर्ड ओरिजिन पे एक डिक्शनरी ले लें और जो भी वर्ड आपके पास आए उसको फिर देखें, उसमें डाल दें। तो ये तरीका है सही में वोकैबुलरी करने का, क्योंकि आप बहुत सारे उनको रट नहीं पाएंगे। कितने वर्ड्स को रटेंगे? तो अच्छा ये है कि उसकी रूट देख लें, उस रूट का मीनिंग देख लें, और फिर उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड आपके सामने आते हैं, जैसे जैसे आप हर रोज पढ़ते हैं, तो उनको वर्ड्स को अलग लिस्ट में लिखते जाएं और देखें कि जो रूट आपने देखी थी वो उस वर्ड में कैसे समाहित है और कैसे उसने मीनिंग को प्रभावित किया है, ये आपको उससे पता लग जाएगा। तो अब जैसे आपने देखा, अब कहीं भी अगर आपको कोई वर्ड दिखता है जिसमें CIDE है या CISE है या बायो है, आपने देखा, या पैट्री देखा आपने, पैटर से पैट्री बना था, या मैटर, ये माँ के लिए है, ये बाप के लिए है, बायो ये लाइफ के लिए है। और इसी तरह से आपने बहुत सारे वर्ड और भी देखे होंगे, साइड वाले देखे जिनमें साइड आ जाता है तो मौत आ जाती है, साइज का मतलब काटना आ जाता है। तो इस तरह से आपने किया तो आगे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आपके कुछ बन जाएंगे, वर्ड्स बन जाएंगे अच्छे। एनीवे, आज इस सेशन को ख़त्म करते हैं और 5-7 मिनट रुक के 5-7 मिनट में ही देख लेते हैं। इसके बाद नहीं, क्यों लंबा करना है फिर वीडियो को। 1 तारीख से 1 मार्च से फिर आएंगे, और जैसा जैसा होगा बच्चे जैसे आएंगे, आपकी मर्जी है जो आए, और देखे सुने, नहीं तो रिकॉर्ड होता रहेगा मेरा, तो रिकॉर्ड करके बाद में एल्बम टाइप निकाल देंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।